नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डी कोड विद सुधीर। आज की बड़ी खबर यह है कि शुरुआत चाहे जैसे भी हुई हो, लेकिन आखिरकार अंजाम भारत के हक में ही निकला। फ्रांस को अब भारत की शर्तों के सामने झुकना पड़ा है। दरअसल फ्रांस लंबे समय से भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता था। वजह साफ है, भारत जैसा भरोसेमंद और ताकतवर साझेदार उसे दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। लेकिन असली पेंच यहीं फंसा हुआ था, क्योंकि कुछ मुद्दों पर भारत अपने फैसले से जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोस्तों, अब तक फ्रांस सिर्फ अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहा था। पेरिस को पूरा भरोसा था कि आखिर में भारत ही झुक जाएगा, क्योंकि फ्रांस की इंजन टेक्नोलॉजी की भारत को काफी जरूरत है। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। भारत ने फ्रांस की इंजन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली दिग्गज कंपनी साफरन को अपनी शर्तों के सामने झुका दिया। और अब बड़ी खबर यह है कि भारत ने इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में लेने में सफलता हासिल कर ली है, क्योंकि साफरन कंपनी द्वारा बनाए गए जेट इंजन का आईपीआर यानी बौद्धिक संपदा अधिकार सीधे भारत के हाथों में होगा। और ध्यान रहे, यह किसी छोटे मोटे इंजन की बात नहीं है, बल्कि 120 किलो न्यूटन वाले एडवांस जेट इंजन का आईपीआर अब भारत को मिलेगा। यानी अब भारत न सिर्फ इस इंजन का इस्तेमाल करेगा, बल्कि भविष्य में इसे खुद विकसित और अपग्रेड करने का अधिकार भी भारत के पास रहेगा। आगे इस डेवलपमेंट को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि यह भारत की रक्षा तकनीक के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है। दोस्तों, यह बात हम सबको अच्छे से मालूम है कि भारत को चाहिए एक ताकतवर इंजन, और वह भी अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स के लिए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने तेजस के इंजन की डिलीवरी को लेकर टालमटोल की और जानबूझकर देरी की, उससे भारत पूरी तरह से खफा हो चुका है। यही वजह है कि अब भारत अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को दोबारा किसी भी तरह का ऑर्डर देने के मूड में नहीं है। इसी बीच हमारी डीआरडीओ भी पूरी ताकत से इंजन बनाने पर फोकस कर चुकी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ठान लिया है कि अब जब तक स्वदेशी इंजन विकसित नहीं करेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे रातों की नींद कुर्बान करनी पड़े या दिनों का चैन खोना पड़े। लेकिन असली चुनौती यही है कि इतनी टेस्टिंग और डेवलपमेंट के बाद भी किसी इंजन को सही थ्रस्ट देने और पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने में लंबा समय लगता है। ऐसे में भारत के सामने दूसरा सबसे भरोसेमंद विकल्प नजर आया, फ्रांस। क्योंकि भारत ने अब तक यही देखा है कि फ्रांस जितने समय में किसी रक्षा उपकरण की डिलीवरी का वादा करता है, उतने समय में उसे पूरा भी करता है। भले ही फ्रांस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की तरह भारत पर दबाव बनाने की नीति वह नहीं अपनाता। भारत किसी भी मामले में फंसा कर रखने वाली राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि फ्रांस के साथ बातचीत में भी भारत ने साफ कर दिया कि रिश्ते तभी मजबूत होंगे जब बातें पूरी तरह स्पष्ट हों, चाहे डील बने या न बने। फ्रांस को भरोसा भी है, क्योंकि भारत पहले ही अपनी एयरफोर्स के लिए राफेल फाइटर जेट खरीद चुका है। हाल ही में मरीन फाइटर जेट के लिए 67,000 करोड़ रुपए की डील भी फाइनल हो चुकी है, जिसकी डिलीवरी आने वाले कुछ सालों के भीतर शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, असली गेम तो अब हुआ। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ दबाव के बीच भारत ने फ्रांस को अपनी सबसे बड़ी शर्त पर झुका दिया है। शर्त ये कि भारत को चाहिए कम से कम 120 किलो न्यूटन का एडवांस फाइटर जेट इंजन, जिसका इस्तेमाल भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स में कर सके। भारत का इरादा पहले दिन से साफ था, अभी इंजन बाहर से लेना है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी हमें अपने देश में लानी होगी।